अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीई उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वफ़ीना रसूलुल्लाहि यतलू किताबहू इज़न शक्का मारूफ़ुम मिनल फ़ज्रि सातिऊ अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउ। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़िबला-ए दिल काबा-ए जां हुज़ूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी व मौलाई जानिशीन फ़क़ीह आज़म दामत बरक़ातुहुम मुक़्तदर मुहतशम उलमाए किराम और आज की इस हम कौमुन ला यशका जलीसुहुम के फैज़ान वाली तकरीब में मौजूद जुमला हाज़रीन व सामीन, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें? ठहरो ठहरो कि हैं वो जुल्फ हटाने वाले। इनमें ज़हरा भी हैं, हैदर भी हैं, हसनैन भी हैं। वो कितने अतहर है मोहम्मद के घराने वाले। और ज़ेरे मदफन भी तेरी दीद से पाया है सुकून। ज़ेरे मदफन भी तेरी दीद से पाया है सुकून। तेरा एहसान है ए कब्र में आने वाले। और जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। दोस्ताने अजीज, मैं सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा ज़ल खैरा खज़ाइनु। फरमाया ये जो खैर होती है ना, क्या बोलिए, सारे मिल के बोलिए ना, क्या? हमारे इस इलाके में तो वैसे भी जिसके हालात ठीक हो ना और उससे पूछें कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तो कहता है खैर है। तो ये जो खैर होती है ना, इसका स्कोप बहुत वसी है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के खजाने होते हैं। ये क्या है? अल्लाह के खजाने हैं। और फरमाया वली तिलकल खजाइन मफाती हो, उस पाक परवरदिगार ने खैर के इन खजानों की चाबियां भी बनाई हैं, चाबियां भी बनाई हैं। और आगे फरमाया फतूबा लि अब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर, मुबारक है उसके लिए, जन्नत है उसके लिए, बशारत है उसके लिए जिस खुश नसीब को रब खैर की चाबी बना देता है, खैर के खजानों को खोलने वाला बना देता है। मुझे इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस आस्ताने पे बैठे हैं, इस आस्ताने का मरकज़ो महवर जो हस्ती है, बिला शक व शुबा ही इज अ ग्रेट ओपनर ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। उनसे बड़ा खैर के खजानों को खोलने वाला कोई नहीं था। मैं स्टेज पे आया, मैंने देखा, जिस चेहरे को देखता हूं उस चेहरे पे खैर नजर आई, तो मैंने दो जुमले जोड़े हैं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। खैर ही खैर हो इस दरे खैर की, खैर ही खैर हो इस दरे खैर की, और खैर का ये खजाना सलामत रहे। खैर ही खैर हो इस दरे खैर की, खैर का ये खजाना सलामत रहे, नूरी आते रहे खैर पाते रहे, नूरी आते रहे खैर पाते रहे, शेख का आस्ताना सलामत रहे। हम इस वक्त उस खैर के आस्ताने पे बैठे हैं कि आज से कमो बेश कोई 60, 70, 80, 90 साल पहले सरजमीने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने जब इस मरकज़े खैर को देखा, सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उन्होंने कहा आज के बाद आप नूरुल्लाह भी हैं, अबुल खैर भी, आप नूरुल्लाह भी हैं और अबुल खैर भी है। दोस्तों, हम उनके आस्ताने पे बैठे हैं, उनके आस्ताने बैठे हैं, और जिस मौजू पे मुझे कलाम करने का हुक्म इरशाद हुआ है, कुर्बान जाए, वो तो मौजू ही बड़ा दिल नशीन है, मौजू ही बड़ा दिल नशीन है। वरफ़अना, जरा सारे बोलिए ना, वरफ़अना। ये ला का जिक्र की सदाएं हर जुबान से निकलनी चाहिए। आज से सदियों पहले खुरासान शहर में वहां का बादशाह, नाम है उसका अम्र बिन अल-लैस, वो अपने, बहुत बड़ी सल्तनत है खुरासान की, वो अपने मुल्क की आर्मी की परेड को विजिट कर रहा है, चेक कर रहा है, सलामी ले रहा है। अच्छा, सलामी लेते 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 जब उसने देखा ना इतना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा लश्कर, मैं ये वाकया आपको इसलिए सुनाने लगा हूं कि शायद किसी के दिल में कोई ऐसी नीयत आ जाए जो हम सब के लिए बदलने का जरिया बन जाए, जरिया बन जाए। बाबा मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, रात के इन बीतते लम्हों में फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट पे बैठने वालों, जरा अपनी सबातों को चंद लम्हों के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे कर लो। मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, वो मेरे
मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। अम्र बिन लैस अपनी आर्मी से सलामी लेते लेते अचानक काजी अयाज से शिफा में लाए हैं, इमाम ज़ाहबी से सियर व आलामिन नुबला में लाए हैं। अचानक सलामी लेते लेते उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करके कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नेमत अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन, काश ये आर्मी मेरे पास उस वक्त होती जब सरजमीन हिजाज पे गज़वाए बद्र हो रहा था, गज़वाए उहद हो रहा था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इन सारी फौज को लेके आपके कदमों में पहुंच जाता। बस दिल में ये ख्वाहिश उभरी और उसके बाद मामला खत्म हो गया। कुछ अरसे के बाद जब उसकी डेथ हुई ना, तो किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में मिला। उसने पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिक, रब ने तेरे साथ क्या मामला किया? उनका करना क्या है, जन्नत है, नेमतें हैं, रहमतें हैं, कुर्बतें हैं, अल्लाह की अताएं हैं। उन्होंने कहा अमल क्या था जिसकी वजह से ये सारा कुछ मिला? उसने कहा अमल और तो मेरे पास कुछ नहीं था, वो जो एक दिन फौज को देख के मुस्तफा से ख्वाहिश का इजहार किया था, रब ने कहा अमर तेरी वो ख्वाहिश हमें बड़ी पसंद आई, उसके सदके में हमने तुझे बख्शिशो मग़फ़िरत अता फरमा दी। दोस्ताने अजीज, आप बैठे हुए हैं, जरा अपनी ख्वाहिशों, आरज़ुओं, तमन्नाओं के किबले दुरुस्त करें। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं सिर्फ एक बात, वक्त बहुत बीत गया है और हमने नमाज इशा से लेके अब तक बहुत से खुतबात, बहुत से खिताबात वो सुने, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रख के माइक छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। कादामान बेगानी चीज उते, कादामान बेगानी चीज उते, हर कदम संभल के चा सजना, ओ तेरा दूजा सा मता ना आवे, तेरा दूजा सा मता ना आवे, ना रब दी याद भुला सजना। इको हाल अमीर गरीबां दे, मिले कफन भी नाल नसीबां दे, ओ जेड़े सेज फुलां ते सौंदे सन, सुते खाक ते डेरे ला सजना। ये लम्हात कुछ बदलने के लिए होते हैं। आप इतनी देर इस खूबसूरत रूहानी माहौल में बैठे, बेनमाजी ही चला जाए, गीबत करने वाला ही रह के चला जाए, धोखा देने वाला ही रह के चला जाए, गसब लूट मार करने वाला गसब लूट मार करने की जहनीयत के साथ ही पलट जाए, तो बाबा हमने क्या पाया? इमाम ज़ाहबी सियर व आलामिन तारीखुल इस्लाम में लाए हैं, हजरत मालिक बिन दीनार का घर है, रात को चोर आया है, आप जाग रहे हैं, वो कभी इस कमरे में जाता है, कभी उस कमरे में जाता है, कभी उस चारपाई के नीचे देखता है, कभी उस अलमारी को देखता है। अल्लाह वालों के पास दुनिया नहीं होती, अल्लाह वालों के पास कोई और शय होती है, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, उनके पास कोई और शय होती है। सारा कुछ देखने के बाद मायूस होके जाने लगा ना, तो हजरत मालिक बिन दीनार ने आवाज मारी, आपने फरमाया बेटा दुनिया लेने आया था, दुनिया नहीं ना मिली, हमारे पास आखिरत है, थोड़ी सी आखिरत ले जा। वो रुक गया, उसने कहा बाबा जी हुक्म करें। फरमाया वो पड़ा हुआ है पानी, वुजू करो, मुसल्ले पे आ जाओ, 2 रकत नफल पढ़ लो। उसने वुजू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, जब सर सजदे में रखा ना, तो हजरत मालिक बिन दीनार की दुआ अर्श के किनारों से जाके टकराई, मन की दुनिया बदल गई। सलाम फेरा तो आपने कहा बेटा आप चले जाओ।
उसने तड़प के कहा, हुजूर अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, क्या सीरी है क्या रिहाई है, अब कहां जाऊं। आपने फरमाया बैठ जाओ। सुबह उसको साथ लिया, मस्जिद में गए। आपके मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर ये आपके साथ कौन है जिसको इतना एजाज के अपनी आगोश मोहब्बत में लेके आ रहे हैं। आपने एक जुमला कहा संगियो जा यसरे को ना फसरक ना हो, आया सी सानू चोरी करन असी इनू चोरी कर, आया था हमें लूटने, हमने इसको लूट लिया। शेख के आस्थाने पे वो लंगर लेने नहीं आते, शेख के आस्थाने पे रंग रोशनी ये देखने नहीं आते, शेख के आस्थाने पे मन को बदलने के लिए आते हैं, मन को बदलने के लिए आते हैं, मन को बदलने के लिए आते हैं। जैसे अमर बिन लैस ने नीयत की तो उसी नीयत के मुताबिक उसकी झोली में खैरात डाल दी गई। आओ आज हम भी इन कबूलियत के लम्हात में कुछ ऐसी नीयत कर ले जिससे हमारा मन बदल जाए। बारो तोवे लत्ता गोडे अंदरे रही पलीती, बारो तोवे लत्ता गोडे अंदरे रही पलीती। हम जाहिर के हुस्न जमाल की तरफ भागते हैं, उसके हुस्न जमाल की तरफ भागते हैं। मैं एक ही बात आपसे अर्ज करने लगा था, मैंने बीच में ये चंद इस्लाह की बातें पेश कर दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आराफ व रफ़अना लका ज़िक्रक, क्या है व रफ़अना लका ज़िक्रक। तवज्जो है ना आपकी मेरी बात की तरफ। दोस्तान अजीज, मैं इस चीज का कायल हूं कि अगर सुनने वालों में तलब ना हो ना, तड़प ना हो, तो सुनाने वाले का सुनाना ज्यादती होती है। अपने अंदर तलब पैदा करें, तड़प पैदा करें। कुछ चीज रिसीव, कुरान और हदीस इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है कि बेतलब ही आपको दे दिया जाए। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सिर्फ एक नुक्ता और उसके बाद मुझे इजाजत। सूरह आराफ है, आयत नंबर 158 है, रब्ब ज़ुल जलाल का फरमान है और ये रब का पाक कलाम कुरान है। दौड़ों पे, माइयों पे, टप्पों पे, शेरों पे झूमने वालों, काश कभी कुरान पे झूमना सीखो, काश कभी मुस्तफा के फरमान पे झूमना सीखो। सूरह आराफ है, आयत नंबर 158 है, रब्ब ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। इस आय मुबारका में रब्ब ज़ुल जलाल ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कलिमात। क्या लफ्ज है? सारे बोलिए, क्या लफ्ज है? मैं बूढ़ों से मुखातब नहीं हूं, मैं जवानों से मुखातब हूं। वो कोने में खड़ा एक जवान जब नारे लगा रहा था ना, तो आप यकीन जानिए मेरी रूह रक्स कर रही थी। मैं जब जवानों को हुजूर की मोहब्बत में तड़पते, मचलते, बेताब होते, बेकरार होते तकता हूं ना, तो खुदा की कसम दिल की अथाह गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना, ये ना सोचो कितने गुजरे और ये भी देखो कैसे गुजरे। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना, और ये ना देखो कितने गुजरे, ये भी सोचो कैसे गुजरे। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, लम्हों का क्या कर्ज चुकाया, जो कुछ सीखा इन सालों में, इल्म अमल में कितना आया, इल्म अमल में कितना आया। इस दुनिया में उकबा संवरे, किसी ने यह भी हुनर सिखाया। होगा कैसे मन में उजाला, किसी ने यह भी सबक पढ़ाया। शायर ने इतना कलाम करके जहनों पे दस्तक दे दी और सवाल छोड़ दिए कि इस दुनिया में उकबा संवरे, किसी ने यह भी हुनर सिखाया। होगा कैसे मन में चरागा, किसी ने यह भी सबक पढ़ाया। मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा हां, एक था बाबा व्हील चेयर पर। बाबे से प्यार करने वालों, एक था बाबा व्हील चेयर पर। उसने हमको सबक पढ़ाया,
जिससे हमने फैज ये पाया और गूंजी हर सू यही सदाएं, देखो देखो दीन है आया। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। सूरह आराफ आयत नंबर 158, रब्बुल जलाल ने लफ्ज इस्तेमाल किया कलिमात। कलिमात, कलिमात एक उर्दू फहम आम आदमी भी समझता है कि जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, इनको कलिमात कहते हैं। वर्ड्स, हमारे कलिमात, अल्फाज। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा। रब्बुल जलाल ने अपने एक पैगंबर का लकब रखा है कलिमतुल्लाह। क्या? कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा। ही इज सिंगल वर्ड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। वो अल्लाह का सिर्फ एक कलिमा है। कौन? कुरान कहता है वअल्काहा इला मरियम व रूहुम मिन। वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम को अता किए गए थे, वो है कलिमतुल्लाह, एक अल्लाह का कलिमा। मैंने कहा मालिक तेरे इस एक कलिमे की शान क्या है? कहा उन्हीं से पूछो ना। तो कुरान ने कहा आओ तुम्हें बताएं उनकी शान क्या है। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अल्लाह के एक कलिमे की शान सुनो। मट्टी का परिंदा फूंक मारी, जिंदा होके हवा में उड़ गया। घर में क्या खा के आए हो बता दिया, क्या छुपा के आए हो बता दिया। बाई बर्थ आंखों से अंधा, हाथ फेरा शिफा मिल गई। पैदाइशी कोढ़ का मरीज, हाथ फेरा शिफा मिल गई। और तो और मुर्दा से कहा कुम बिइज़्निल्लाह। उस अल्लाह के एक कलिमे के कलाम में इतना सहर है कि इस जुमले पर मुर्दा जिंदा हो गया। ये किसकी शान है? जो अल्लाह का एक कलिमा है। जो क्या है? अल्लाह का एक कलिमा है। ये जो सूरह आराफ की आयत नंबर 158 है ना, इस पर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलाम करते हुए बड़ी खूबसूरत बात की। उनका लोगो, मैं अब उसका खुलासा अर्ज करने लगा हूं, डिटेल में नहीं जाता। उसका खुलासा उन्होंने बताया। उनका ये जो रब ने कहा है ना मेरे कलिमात, मेरे कलिमात, मेरे कलिमात, उन्होंने कहा वो था वाहिद एक कलिमा जो ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये है जमा का लफ्ज कलिमात, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह का हर कलिमा। उनका ये कोई और शय नहीं है, ये आमिना के लाल के मौजिजात हैं। ये रहमत कौनैन की शानें हैं, ये उनकी अजमतें हैं, उनकी रिफातें हैं। तो मुझे कुरान ने ये बात बताई, ओ लोगो तुम एक कलिमे की शान को समझ नहीं पा रहे, तो जिसको रब ने अपने कलिमात बनाया है वरफाना लका जिक्रक, उसकी शान का आलम क्या? सरकार जब अर्श बरी पे गए, सरकार जब अर्श बरी पे गए, बहुत से शुआरा भी स्टेज पे जलवागर हैं, अहले ज़ौक़, उनके ज़ौक़ की नजर। सरकार जब अर्श बरी पे गए, मेराज का आलम क्या होगा? उस रात खदीजा कुबरा के सरताज का आलम क्या होगा? पापोश जो पहनी दुनिया में, पापोश जो पहनी दुनिया में, नालैने मुकद्दस कहलाई, जो हश्र के दिन वो पहनेंगे उस ताज का आलम क्या हो? जो हश्र के दिन वो पहनेंगे उस ताज का आलम क्या हो? वरफ़अना लका ज़िक्रक। एक आखिरी रिवायत और मुझे इजाजत दीजिए, इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लाए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरग़तु मिम्मा अमरनी अल्लाहु बिही मिन अम्रिस समावाति वल अर्द,
कहते जब मैं सारे उमूरे नबूवत से फारिग हो गया ना, तो मैंने रब्बुल जलाल से एक सवाल पूछा, बारी ताला लम यकुन नबियुन क़बली इल्ला वक़द कररमतहू, मुझसे पहले हर नबी के सर पे तूने इज्जतों के ताज रखे। उसकी लंबी डिटेल है, मूसा को ये बनाया, ईसा को ये बनाया, इब्राहिम को ये बनाया, दाऊद और सुलेमान को ये बनाया, सारी तफसील बयान करके आका खुद फरमा रहे हैं फमा जअलतनी, ऐ मेरे मालिक मेरे लिए क्या बनाया है, मेरे लिए क्या बनाया है। जवाब सुनिए, रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब अवलैस क़द आतैतुका अफ़दल मिन ज़ालिका कुल्लिही, ऐ प्यारे महबूब बाकी सारे नबियों को जो अता किया था उन सब से अफदल शय तुम्हें अता का मालिक वो क्या है? फरमाया वो मेरा ये फैसला है, अल्लाह उज़कर इल्ला ज़ुकिरत माइया, जब तक मेरे जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र नहीं होगा मैं अपना जिक्र भी कबूल नहीं फरमाऊंगा। यह है वरफाना लक जिक्रक। मेरे आला हजरत ने कहा था ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। रब ने फर्श वालों के जिम्मे लगाया ही नहीं कि जिक्र तुम बुलंद करो, हमारे जिम्मे नहीं लगाया। अल्लाह ने अपने यार के जिक्र की रिफात किसी मखलूक के जिम्मे नहीं लगाई। पता है क्यों? इसलिए कि मखलूक जितना भी बुलंद कर ले उसकी हद है, उसकी क्या है? हद है। रब ने कहा मैं यार के जिक्र को महदूद नहीं करना चाहता, किसी के जिम्मे नहीं लगाता, मैं इसे अपने जिम्मे रखता हूं। जिस तरह मेरी जात की हद कोई नहीं है, मेरे यार के जिक्र की बुलंदी की भी हद कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने कहा था फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबानहु नातिकुम बिफ़मी वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहर औ रशफ़म मिनद दियामी। और मुझे इन लफ्जों से इजाजत दीजिए, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये हमारा सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। मैं आपसे कुछ और दाद नहीं मांगता, हमारा नबी मांगता। कहेंगे मेरे साथ हमारा नबी, कहेंगे मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि कोई जुबान खामोश न रहे। हमारा नबी अम्र बिन लैस की उस नीयत के साथ कहे कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, काश कब्र में जब फरिश्ते कहे मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, तो जुबान पे बेसाख्ता आए हमारा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अब मेरे साथ मिल के बोलिएगा, गैबदां कमली वाला, रोशनी का हवाला, सबसे ऊंचा वाला, सबसे बाला वाला, दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए। ओ बाबा भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए। ओ बाबा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और किबला की बारगाह में हाथ बांध के अपनी मोहब्बतों का खिराज, वो मुहिब तो है खुदा का और प्यारे मुस्तफा का, वो मुहिब तो है खुदा का और प्यारे मुस्तफा का। मेरा तो बस है महबूब आशिक में हर अदा का, मेरा तो बस है महबूब आशिक में हर अदा का। सूरत गुलाब जैसी, सीरत सवाब जैसी, सूरत गुलाब जैसी, सीरत जवाब सवाब जैसी, बोली रुबाब जैसी, पैकर ये है सफा का, पैकर ये है सफा का। और नूरी भाइयों, इस बात को मेरे साथ मिल के इजहार कर लो,
क्या खूबसूरत निस्बत रब्बे जुल जलाल ने हमें अता फरमाई है। मिली जिसको इनकी चूरी, मिली जिसको इनकी चूरी, बना वो जहां में नूरी। मिली जिसको इनकी चूरी, बना वो जहां में नूरी। सरे हश्र भी ये आजम, सरे हश्र भी ये आजम, मोहताज है अता का। मेरा तो बस है महबूब आशिक में हर अदा का। हमारे गुजरते हुए ये लम्हात रब्बे जुल जलाल इस तरह कबूल फरमाए कि बरोज़े क़यामत भी हम अपने शेख की माइयत में इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं चाहतों और इन्हीं उल्फतों के जज्बात में मैदान माशर में पेश हों। मैं समीम कल्ब से इस एहसान परवरी पे किबला का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम दोस्तों को भी हदिया अकीदत पेश करता हूँ कि आप इतनी अजीम मजलिस में इतनी देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी झोलियाँ रहमतों से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना